सुबह का माहौल हमेशा की तरह शांत था, लेकिन हवाओं में अजीब सा डर छिपा हुआ था। बुआ जी के चेहरे पर गुस्से की लाली अब किसी ज्वालामुखी की तरह फूटने को तैयार थी। उनकी आंखों में एक ही बात घूम रही थी। दुर्गा देवी ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया है। अब इसका अंजाम उसे जान देकर चुकाना होगा। कहानी अब तक जहां पहुंची थी, वहां दुर्गा देवी ने बुआ जी को घर से बाहर निकालने की चेतावनी दे दी थी। यही चेतावनी बुआ जी के दिल में एक जहर की तरह घुल चुकी थी। उनके अहंकार को चोट लगी थी। बुआ जी को लगने लगा कि जब तक दुर्गा देवी इस दुनिया में जिंदा है, तब तक घर में उनकी कोई इज्जत नहीं। और अगर दुर्गा देवी रास्ते से हट जाए, तो इस पूरे परिवार पर उनका ही राज चलेगा। इसी सोच के साथ बुआ जी ने दिमाग में एक खतरनाक प्लान बुनना शुरू किया। वह कमरे में अकेले बैठकर घंटों घंटों किसी काली ताकत की तरह सोचती रहती। बाहर से देखने पर वह खामोश दिखती थी, लेकिन भीतर उनके दिमाग में तूफान चल रहा था। अहाना को भी बुआ जी की हरकतों पर शक होने लगा था। उसने कई बार देखा था कि बुआ जी अपने कमरे में दरवाजा बंद करके कुछ छिपा रही हैं। अहाना समझ गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन मुश्किल यह थी कि उसी दौरान उसे अपने कॉलेज की फाइनल परीक्षा देने मायके जाना था। अहाना के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि वह अपनी पढ़ाई का सपना पूरा करे या दुर्गा देवी को अकेला छोड़कर जाए। उसका दिल बार बार कहता कि अगर वह गई और यहाँ कोई अनहोनी हो गई तो। उसने यह बात दुर्गा देवी को बताई भी, मगर दुर्गा देवी, जो हमेशा अहाना का सहारा बनी रहती थी, उन्होंने खुद अपनी बहू को मायके भेजने का फैसला लिया। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो अहाना, जाओ और अपने इम्तिहान में पास हो, मैं संभाल लूंगी। लेकिन अहाना के दिल को तसल्ली नहीं हुई। वह मायके की ओर रवाना तो हो गई, पर उसके दिल की धड़कनें बार बार उसे डर का इशारा देती रहीं। इधर घर में माहौल और भी खतरनाक होता जा रहा था। जिस दिन सब लोग बाहर गए हुए थे और घर लगभग खाली था, उसी दिन बुआ जी ने अपनी चाल चल दी। वह दबे पांव दुर्गा देवी के कमरे में दाखिल हुई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दुर्गा देवी नींद में थी। बुआ जी धीरे धीरे उनके पास पहुंची और उनके चेहरे पर एक खतरनाक साया मंडराने लगा। पहले तो उन्होंने तकिए से दुर्गा